अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद हसन है और मैं केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो है ई कॉमर्स के बारे में। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो है मिस्टर तला रमज़ान, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केम्स इंस्टीट्यूट 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। सो तला, आप हमें बताएंगे कि ई कॉमर्स स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसमें अर्लीस्ट फॉर्म्स, मतलब कि जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी ई कॉमर्स में। जी जी बिल्कुल। ई कॉमर्स के बारे में जैसे कि आप पूछ रहे हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, आपको मैं इसकी कोर हिस्ट्री के बारे में अगर बताऊं तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1960 में, जब ईडीआई जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जिसका मुख्य बनता है वो स्टार्ट हुई थी, डेवलप हुई थी टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ ही हमारे जो ई कॉमर्स है ये स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन ई कॉमर्स एक फुल फ्लैज एक मार्केट में ये टर्म बनकर नहीं आई थी। लेकिन ईडीआई के साथ साथ जब 1994 में सबसे पहला एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो मरहला देखने को मिला, एक सीडी सोल्ड हुई थी 1994 में एक नेट मार्केट की नाम की वेबसाइट के ऊपर। तो उस टाइम जो ई कॉमर्स स्टार्ट हुई थी और इसके बाद हमारे पास अमेज़ोन और ईबे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म्स आए हैं। उन्होंने हमारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताया, कैसे हम चीज़ें ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं और हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ तलहा, आप हमें ये बताएं कि ई कॉमर्स में क्या एवोल्यूशंस आई हैं, उसमें क्या नई चीज़ें आई हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हुई हैं और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ। अब माइलस्टोन के बारे में अगर हम बात करें कि जो हमारे ई कॉमर्स की में जो हमारे माइलस्टोन अचीव हुए हैं या हमारे जो गोल्स अचीव हुए हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना ईबे और अमेज़ोन के आने के बाद एक ब्रांड, ये क्या क्या कहते हैं इसको, फील्ड बन चुकी थी ई कॉमर्स। इसका आगाज़ हो चुका था। लेकिन जब 2000 में या 2000 से पहले जब हमारे स्मार्टफोन्स आए हैं, स्मार्टफोन से आकर ई कॉमर्स को हमारा और भी एक्सपेंड कर दिया। स्मार्टफोन के ज़रिए, स्मार्टफोन के अंदर हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन के ऊपर हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआर ऑगमेंटेड रियलिटी, इसने ई कॉमर्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है। जो कि ये रिसेंटली और जो ओल्ड अचीवमेंट्स हैं और गोल्स हैं जो इस टाइम अचीव कर चुकी है ई कॉमर्स। So now we will discuss the third question. तला, अब आप हमें बताएंगे कि what are the new trends, like upcoming trends in e-commerce और how it is going now, और उसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं e-commerce में और क्या ट्रेंड्स हैं उसके right now. अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करते हैं हम, तो ई कॉमर्स में हम एआई की बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कहाँ हो रही है? हम एआई को यूज़ करके अपने फ्यूचर्स के जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और एआई हमें बहुत ही एक अच्छे अंदाज में हमें कैलकुलेट करके बता सकती है कि जो हमारे फ्यूचर में कस्टमर्स हैं वो हमसे क्या डिमांड करना चाहते हैं और हम उनके लिए क्या सप्लाई करेंगे। अगर हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम अपने जो इन्वेंट्री है उसको पहले से मैनेज करके रखेंगे, उसमें हम वो प्रोडक्ट्स ऐड करके रखेंगे जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फ्यूचर में हमसे डिमांड करेंगे। इस तरह से हम ई कॉमर्स में एक पॉजिटिव वे में एआई को यूज़ करके इसको ग्रोथ दे सकते हैं। So now let's move towards the next question. So तला, आप हमें बताएं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है ई-कॉमर्स पर nowadays. जी जी बिल्कुल। आईटी और सीएस के स्टूडेंट्स हों और ब्लॉकचेन के बारे में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लॉकचेन हमारे ई कॉमर्स में कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, इसके बारे में हम इसको ट्रांजैक्शन वे में देखते हैं। जबकि ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको हम वेब 3.0 भी कहते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा सिक्योर है बनिस्बत के हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम चल रहे हैं या माइक्रो फाइनेंस चल रहे हैं, जैसे कि इजी पैसा, जैस कैश वगैरह हो गए या बैंकिंग सिस्टम हो गए। उनमें हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो अक्सर औक़ात हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें एरर आ जाता है और हमारी ना तो पेमेंट ट्रांसफ़र होती है और ना ही हमारी पेमेंट यहाँ हमारे पास से भी कट जाती है और आगे भी ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन और अक्सर औक़ात तो हमें फ़ेक स्क्रीनशॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि ये ज़ाहिर करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन जो ब्लॉकचेन है इसमें ना तो कोई पेमेंट का रिफ़ंड होता है, ना तो रिटर्न होती है पेमेंट, और इतनी सिक्योर होती है कि अगर अगले बंदे के पास पेमेंट पहुंच गई है तो वो उसी की होगी और इसके अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इस वे में ब्लॉकचेन हमारी जो ई कॉमर्स को है वो ज़्यादा सिक्योर कर रही है और जो जितनी ज़्यादा सिक्योर होगी उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। इस तरह से ई कॉमर्स को ब्लॉकचेन ग्रोथ दे रही है। So now we will discuss that Tala will let us know कि ई-कॉमर्स कस्टमर का जो बिहेवियर है
जो ई कॉमर्स राइज हो रही है तो कस्टमर का बिहेवियर उसमें हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब किस तरह चेंज हो रहा है उसमें, कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है ई कॉमर्स के, लाइक जब ई कॉमर्स इम्प्रूव हो रही है या ग्रो कर रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कस्टमर पे, कस्टमर उसमें ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में आप हमें बताएंगे। बिल्कुल। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी ई कॉमर्स के ऊपर। वो किस तरह से, आजकल का जो कस्टमर है ना, वो ये चाहता है कि उसको जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है उसको वो उसकी पर्सनलाइज्ड वे में और बहुत ज़्यादा एफिशिएंस और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मिले। मतलब वो अगर यहाँ से डिमांड करे तो फ़ौरन विद इन अ डे और विद इन आवर्स वो उसको चीज़ मिल जाए, वो प्रोडक्ट उसके पास पहुँच जाए। इस वे में जो जो हमारे कस्टमर्स हैं ना, वो हमसे ज़्यादा डिमांड मतलब स्पीड में कर रहे हैं, और हमें उस हिसाब से अपनी इस ग्रोथ को, हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हम हर कस्टमर की नीड को हम पूरा कर सकें। या नीड या वांट दो ही चीज़ें होती हैं, और उनको हम पूरा कर सकें। इस तरह से हम अगर अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करके रखेंगे और वेल मैनेज होगी, और हमारे पास वो प्रोडक्ट्स जो इन फ्यूचर डिमांड्स किए जा सकते हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे, तो हम कस्टमर को फ़ौरन हम उसको डिलीवर कर सकते हैं, कस्टमर को मिल सकते हैं। इस तरह से हम उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह से अगर उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारी जो ई कॉमर्स है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो नाउ वी विल डिस्कस कि सोशल मीडिया का क्या रोल है ई कॉमर्स में। एज सबको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चेन है, तो उसका ई कॉमर्स में क्या रोल है, आप वो उसके हवाले से हमें बताएं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, बिल्कुल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हमारी ई कॉमर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मोबाइल फ़ोन आने के बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। बहुत सी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम एक तफरीह के लिए भी यूज़ करते हैं, और उन एप्लीकेशंस ने अभी रिसेंटली कह सकते हैं कि उन्होंने मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस करवाई है, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सेलर्स मिलेंगे। इस तरह से जो एक सोशल मीडिया जो एक महसूस करने का तरीक़ाकार था, जो एक महसूस करने का प्लेटफॉर्म था, उसने हमें एक ई कॉमर्स का भी एक कंसेप्ट दिया है खुद, कि हम यहाँ पर अगर अपने आप को इंटरटेनमेंट करने के बजाय अगर खुद हम यहाँ पे चीज़ें सेल कर सकें, परचेज़ कर सकें, तो ये ज़्यादा फ़ैमिलियर और ज़्यादा ईजी वे होगा इन एप्लीकेशन को यूज़ करने का। इस तरह से सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने और मोबाइल ने मिलकर हमारी ई कॉमर्स को एक पॉजिटिव वे में ग्रो किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं जो कंपनीज को सप्लाई चेन में, मतलब कि वो सप्लाई पूरी करने में, सप्लाई एंड डिमांड वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है उसको जो वो पूरा कैसे कर रहे हैं कंपनीज जो हैं वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, आप उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, सप्लाई चेन चैलेंजेस के बारे में, ई कॉमर्स जैसे कि बिज़नेस है, बिज़नेस में सप्लाई चैलेंजेस तो आएंगे। जब कस्टमर एक डिमांड करेगा और हमें उस तक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करनी पड़ेंगी, तो चैलेंजेस तो हमें फेस करना पड़ेंगे। वो कॉस्टली भी हो सकते हैं, वो कॉस्टली एज अ बजट भी हो सकते हैं, और वो कॉस्टली एज अ टाइम भी हो सकते हैं। दोनों तरह से हमारे कॉस्टली पड़ सकते हैं। लेकिन जो चैलेंजेस को इनको एड्रेस, इनको ओवरकम कैसे किया, जैसे हमने शुरू में बात की है एआई और ड्रोन्स के बारे में बात किया है। ड्रोन्स हमारा वो फास्ट डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट, वो जल्दी कस्टमर के पास पहुंच जाता है। दूसरा एआई के बारे में बात करें, एआई अगर हम एआई को यूज़ करके, डाटा को मैनिपुलेट करके हमारी इन्वेंट्री को पहले ही ऐसे मैनेज कर लें, जो हमारे फ्यूचर में इन डिमांड होने वाले हैं प्रोडक्ट्स, उनको हम अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लें और उनको मैनेज करके रख लें, तो जैसे ही कस्टमर वो हमें ऑर्डर देगा या उसको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास वो पहले से मौजूद होगा, और हम उन ड्रोन्स को यूज़ करके उस कस्टमर तक टाइम टू टाइम अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजीज़ मिलकर इन हम यूज़ करके अपने जो सप्लाई चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉडकास्ट। सो तलहा, आप हमें बताएंगे कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, वो ई कॉमर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजीज़ जैसे ई कॉमर्स को ग्रो कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको मतलब एक ऊपर वाले लेवल तक पहुंचा रही हैं, उसी तरह से टेक्नोलॉजीज़ हमारी जो ई कॉमर्स को है वो डिमोरलाइज भी कर रही हैं, उसको इफ़ेक्ट नेगेटिव वे में भी कर रही हैं। वो इस तरह से दोनों एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हम नेगेटिव वे में कर लेते हैं। आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा 3D प्रिंटर का कॉन्सेप्ट। 3D प्रिंटर काम ऐसे करता है कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है, आप उसको फ़ौरन से पहले 3D प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि पहले तो हमने ये देखा था हम कागज़ के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अब हम फिज़िकली हार्डवेयर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं।
अगर किसी कस्टमर को, अगर उस कस्टमर के पास घर में 3D प्रिंटर मौजूद है, 3D प्रिंटर का साइज़ इतना ही होता है जैसे कि आम ओवन का, नॉर्मल ओवन का साइज़ होता है, तो उसके पास घर में मौजूद रखा हुआ है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट उसको ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऑर्डर करने के बजाय वो प्रिंट कर लेता है। प्रिंट करने का फ़ायदा उसको ये होता है कि एक तो उसके पास जल्दी प्रिंट हो जाता है और वो अपनी जो पर्सनलाइज्ड वे में प्रिंट कर सकता है जिस तरह का वो चाहे। इस तरह से अगर उसको सारी चीज़ें घर पर ही प्रिंट करने को मिल जाएँ, तो वो ऑर्डर ही नहीं करेगा और ई-कॉमर्स इस तरह से नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होगी। दूसरी बात, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, टेक्नोलॉजी से मिलकर इसको पॉजिटिव वे में भी ग्रो कर रही है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया। अभी मैं आपको बताऊँ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग का या क्वांटम कंप्यूटर एक नई किस्म है फास्टर कंप्यूटर्स की। जो मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं कंप्यूटर में दुनिया में, सुपर कंप्यूटर्स जिसको हम कहते हैं, उनकी जो न्यू टाइप है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का अगर हमको फिज़िक्स के हवाले से मैं आपको इसका दूँ एक्सप्लेनेशन दूँ, तो वो ये है कि क्वांटम फिज़िक्स का मतलब ये होता है कि कम अल्फाज में या कम वक्त में ज़्यादा एक्सप्लोर करना। उसका अगर हम ई-कॉमर्स में देखें तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ करके ह्यूज डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उस डाटा को माइन करके, जो कि हमारे नियर फ्यूचर में पता चल सकता है हमें कि कौन से प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होंगे कस्टमर्स को। उसमें से हम अपने तमाम की तमाम वो लिस्ट निकाल सकते हैं जो कस्टमर्स को चाहिए होंगी या वो इस टाइम वो चाह रहा है। हम डाटा को जल्दी से मैनिपुलेट कर सकेंगे क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इस तरह से हमारे पास इन्वेंट्री पहले से मैनेज होगी और हम कस्टमर की नीड और वांट को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर सकेंगे। ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट ई कॉमर्स के बारे में। उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स कैसे चलता है और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।